जान ले गई जिम्मेदारों की लापरवाही, सोता रहा प्रशासन, कुचलती गई भीड़। 2 हादसों के बाद भी नहीं लिया सबक, बढ़ रहे भक्त, कम पड़ रहा तंत्र। कौन देगा श्रद्धालुओं को सुरक्षा का मंत्र? 3 श्रद्धालुओं की मौत का जिम्मेदार कौन? लापरवाही, बद इंतजामी और चूक पर सब मौत। सीकर के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर लगातार बढ़ रही आस्था के बीच प्रशासनिक लापरवाही और मंदिर कमेटी की बद इंतजामी भक्तों की जान पर आ गई है। खाटू श्याम जी मंदिर में इसी लापरवाही की वजह से सोमवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। एकादशी पर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए जुटी भीड़ में भगदड़ मच गई, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 4 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से एक घायल को जयपुर रेफर किया गया। हादसा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर हुआ, जो दर्शनों से कुछ ही दूरी पर है। द्वार पर करीब 1 लाख श्रद्धालुओं का दबाव था और वो खुलते ही भगदड़ में 20 से 25 लोग गिर गए। उधर हादसे में खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी और प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। रात को दर्शनों की कतार में लगे भक्तों का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने की मौके पर कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ। खाटू श्याम जी में 3 दिवसीय मासिक मेला रविवार को शुरू हुआ था। मेले के दूसरे दिन सोमवार को एकादशी के चलते रात को ही भीड़ जुटना शुरू हो गई और खाटू में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुँच गए। बीती रात 11 बजे बाबा के दर्शनों को बंद कर दिया गया और भीड़ को सोमवार तड़के 4 बजे पट खुलने की बात कही गई। इसके चलते श्रद्धालु मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, जहां 1 लाख की भीड़ हो गई। सवेरे मंदिर कमेटी ने भीड़ का अंदाजा लिए बिना ही मुख्य द्वार खोल दिया, जिसके चलते श्रद्धालुओं का दबाव बढ़ गया और भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो भगदड़ में 20 से 25 श्रद्धालु नीचे गिर गए और बाकी भक्त आगे निकलते रहे। नीचे गिरे श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और देखते ही देखते चीख पुकार शुरू हो गई। मामला समझा तब तक कई श्रद्धालु घायल हो चुके थे और इनमें शामिल 3 महिलाओं की मौत हो गई। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी को निलंबित कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और मंदिर कमेटी के सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच में जुट गए हैं। सोमवार तड़के 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही दर्शनों की होड़ में पीछे से बढ़ रही भीड़ के दबाव में भगदड़ मची और कुछ श्रद्धालु नीचे गिर गए। भीड़ में दबने से हरियाणा हिसार निवासी शांति, उत्तर प्रदेश की हाथरस निवासी माया देवी और जयपुर के मानसरोवर निवासी कृपा देवी की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए हैं। घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी दुख जताया। गहलोत ने घटना की जांच संभागीय आयुक्त से कराने और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 20-20 हजार रुपए सहायता राशि देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आज खाटू श्याम मंदिर यहाँ पे है सीकर जिले में, वहाँ पे आज सुबह करीब 4:15 साढ़े 4 के बीच में कुछ भीड़ बहुत अधिक संख्या होने की वजह से जो मेन एंट्री गेट है वहाँ पे 3 महिलाओं की भीड़ में दबने से या सफोकेशन से या किसी कारण से एकदम से भीड़ का प्रेशर आने से वहाँ पे मृत्यु हुई है, जिसमें कि उनको हमने बॉडीज़ का पोस्टमार्टम करके जो सही कारण है वो सामने आएगा। लेकिन जो चीज़ अभी तक हमें पता चल रही है वो यही है कि सुबह के समय कुछ समय के लिए मंदिर बंद किया जाता है देर रात को, और फिर जब वो 4-4:15 के आसपास खुलता है मंदिर, तो उस समय कल का दिन संडे होने की वजह से और आज एकादशी होने की वजह से भीड़ की अप्रत्याशित संख्या यहाँ पे रही और एक गेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भीड़ का जो था, तो उसमें हमने पूरी तरह से उसको एग्जामिन किया कि कैसे घटनाक्रम हुआ। तो उसमें कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई, मतलब कि लोग भाग रहे हों एक दूसरे के ऊपर से करके जैसे होता है उस तरह की कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस भीड़ गेट पर बहुत अधिक प्रेशर था। करीब 1 लाख लोग जो है एक गेट पर थे इकट्ठे, क्योंकि वो अलग अलग रास्तों से इकट्ठे होकर आते हैं और सुबह वो गेट खुलने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है।
तो वो संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसमें जो एंट्री हो रही थी वो काफ़ी प्रेशर के साथ हो रही थी। एक गेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग घुस रहे थे और उसमें वो महिलाओं के दुर्भाग्यपूर्ण शायद दबने की वजह से या कहीं रास्ते में वो गिर गए या फिर कहीं साइड में उनको किसी ने धक्का लग गया, जिसकी वजह से वो जो है उनकी मृत्यु हुई वहाँ पर। और इसको हम लोग अभी और डिटेल में देख रहे हैं कि इसमें जो ये एक गेट पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, इस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है कि खाटू श्याम जी में साल में एक बार फागुन मेला होता है मार्च अप्रैल के महीने में, और उस समय हम लोग कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करते हैं 10-15 दिन के लिए, जिसमें कि गाँव में सारे रास्ते बंद करते हैं और सारी की सारी भीड़ को एक रास्ते से ले जाने के लिए उसको मैनेज करते हैं ताकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में उनको हम छोड़ पाएँ और सबको एक साथ छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूँकि ये जो एकादशी की भीड़ है ये चूँकि हर महीने होती है और हर महीने एकादशी में इस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि खास करके पोस्ट कोविड के टाइम में इसकी संख्या पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ी है और फागुन महीने में भी करीब 40 लाख लोग दर्शन के लिए गए थे और आज भी पिछले 2-3 दिन में लाखों लोग जो हैं वो दर्शन करके जा रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो रही है उसको हम देख रहे हैं कि अब अगर हमें हर महीने कोई व्यवस्था करनी है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, क्योंकि साल में एक बार करने की व्यवस्था से लोकल लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन उस समय हम लोग 10-15 दिन के लिए इसको मैनेज कर लेते हैं। और अभी अगर हमें हर महीने इस तरह की व्यवस्था करनी है तो वो हमें शायद उसके बारे में ये देखना पड़ेगा कि ये सिचुएशन को कैसे रोका जा सकता है कि एकादशी के समय पे इतनी भीड़ जो आ रही है उसको कैसे उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। ये संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है श्याम भक्तों की और उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि उस संख्या के हिसाब से क्या अतिरिक्त इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में मैं बस 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि पहली बार तो भगदड़ जैसी कोई घटना सच नहीं हुई, गेट के ऊपर भीड़ का प्रेशर बहुत अधिक था, उसमें 3 महिलाओं के दर्द जो है मृत्यु हो गई, लेकिन भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं है। 4 लोग जो है वो घायल इसमें बताए गए, जिनमें से कि ज़्यादातर 3 जो लोग हैं वो काफ़ी माइनर इंजरी थी, वो लोग अपना छोटा मोटा इलाज करा के अपने घर चले गए और एक जो है उनको और जयपुर रेफ़र किया था, तो जयपुर रेफ़र करके वो अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई जान को खतरे की बात नहीं है। तो ये है और इसमें राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से घोषणा की है इस पूरी घटना के लिए बहुत संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए तीनों मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा सीएम रिलीफ फंड से जारी की जाएगी और मंदिर प्रशासन और मंदिर समिति के द्वारा भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सभी मृतकों को। तो इसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि मृतकों को जल्दी से जल्दी उनके परिजनों को पोस्टमार्टम के साथ बॉडी सुपुर्द कर कंपनसेशन की राशि भी उनको दी जाए। और साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हर महीने जो घटना हो रही है, जो एकादशी जो भीड़ इकट्ठी हो रही है जो कि पहले के मुकाबले कहीं अधिक है, उसको करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें कि गांव वाले भी हम लोग उनको भी देखना पड़ेगा कि हम लोग पूरे गांव के रास्ते जो है हर महीने बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और उसके अलावा हमें और अगर कुछ करने की आवश्यकता है तो उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और सुनिश्चित करेंगे कि जो है इतनी बड़ी भीड़ जो है उसको मैनेज करने के लिए कोई हम लोग और व्यवस्था कर पाएंगे। घटना की बड़ी वजह मंदिर के रात 11 बजे तक पट बंद करने को भी माना जा रहा है। इससे एकादशी के सुबह के शाम दर्शनों के लिए मंदिर में भीड़ का दबाव रात को भी बढ़ता गया। इसके बाद जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले वैसे ही दर्शनों की होड़ में भीड़ में भागम भाग मच गई, जिसका दबाव आगे तक बढ़ने पर मंदिर के पास खड़े 25 से ज्यादा श्रद्धालु उसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हालात ये हो गए कि जो भक्त धक्का मुक्की की वजह से नीचे गिरे वो उठ ही नहीं सके। इस वजह से यहाँ भगदड़ के हालात बन गए। हादसे को ग्राफिक्स के जरिए समझें। खाटू श्याम जी हादसा, लापरवाही, भीड़ बढ़ने पर भी बंद किए पट, सुरक्षा चक्र भी कमजोर, बड़ी चूक, धक्का मुक्की से गिरने वालों को उठाने वाला कोई नहीं, सब कुचलते हुए दौड़े, संवेदनहीनता, रास्ते से हटाकर किनारे रख दिए शव, लोग वीडियो बनाते रहे। अव्यवस्थाओं को देखिए, मंदिर में देखी कई अव्यवस्थाएं, दोनों रास्ते एक साथ खुलने से कैंची के रूप में आते गए श्रद्धालु। एक्शन, प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर खाटू श्याम जी थाना अधिकारी रिया चौधरी को निलंबित किया। कहां हुआ हादसा? दर्शनों से आधा किलोमीटर पहले मची भगदड़ में दबे कई लोग, इसलिए बने हादसे के हालात।
रात 11 बजे पट बंद, बढ़ता गया दबाव। हादसे पर मरहम। सीएम ने जांच के साथ ही 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। बहरहाल खाटू श्याम जी में भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। पहले 2 बार हादसे होने के बावजूद प्रशासन और मंदिर कमेटी ने कोई सबक नहीं लिया, लिहाजा 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। अब देखना ये होगा कि जिम्मेदार घटना के लिए लापरवाह अफसरों पर क्या कार्रवाई करते हैं। मंदिर कमेटी पर मुकदमा धक्का का दर्ज वीआईपी रूट बंद है, वीआईपी रूट बंद करो। मेरा तो बहुत भीड़ है, बंद करो, वीआईपी रूट बंद करो। मजदूरों का 50 लाख रुपए का मुआवजा दो। आप तो रास्ता डिसाइड होगा, हम कर देंगे सब चीज, हम करने को तैयार एक नाइट सरकारी पार्किंग है ना, आगे मैनेजमेंट मंदिर लिमिट में माफी मान गाड़ लगा है, जैसे ये आपकी समस्या का समाधान होगा। आप मेरी आपके भरोसे में आश्वासन बता सकते सारी बात होती है, जो कमियाँ थी मंदिर कमेटी की दोष करने की बात होती है। दूसरे अवसर कर लिया परसों में कमियाँ समस्या थी, पूरी तरह से लोग आते हैं की भावना हमारे लोकल कैरेक्टर समझते हैं। तुरंत जो मुझे अनुभूत हुआ है कि बाहर के लोगों की क्या समस्या होती है, सारी बातें प्रधान सिंह साहब ने वो सब एक हुए, उन्होंने समाधान करने की सीखा है और आज की तारीख अभी 15 मिनट में काम ये 4-5 दरवाजे खोल लगते हैं।
वो अभी आपके एडीसी साहब यही हैं, सी साहब यही हैं, SDO साहब यही हैं, नंदीगढ़ का EU यही है। आज करीबन काम करेगा, कल तक कंप्लीट होगा। कितनी मांग मांग थी, हमने कोई ऐसा कोई मांग नहीं थी, कोई ऐसी मांग नहीं थी कि आम आदमी आए खाटूश्याम दर्शन करने आए, तो हमारी भावना है हम लोगों की, हमारी अच्छी भावना लेके आए यहाँ से जाए, वैसा माहौल हम चाहते हैं यहाँ पर। आपने VIP दर्शन को बंद करने की मांग की थी, वो मान ली गई आपकी? 100% VIP, कोई भी VIP दर्शन नहीं। सर, एक मामले किसके दोषी जांच में है, तो जांच बहाली को लेकर क्या कुछ जांच में है, जांच है कि गलती हुई है तो जांच में होगा, अगर नहीं गलती है तो मालूम नहीं। आप सरकार का हिस्सा है, विधानसभा में आपने मांग